जय श्री काशी विश्वनाथ। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं चंद्रभानु उपाध्याय आपको आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे। मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूं, लेकिन जो छोटा मोटा है मैं कोशिश करता हूं थोड़ा डालने का, और उसमें मेरी कोई मंशा नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी भगवान की कृपा है हुई है, तो मैं थोड़ा सोचता हूँ कुछ आपके साथ अपना शेयर कर लूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, ज्ञानप्रद लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और ख़ुद भी थोड़ा ज्ञानार्जन करें अगर मैं वीडियो में कुछ ऐसा ज्ञान मिलता है तो। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी से बिलोंग करता हूँ। आज मैं उन्हीं के ऊपर 2-4 मिनट में कुछ कहूँगा। कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करना बड़ा ही आसान है, भगवान शिव को मनाना बड़ा ही आसान है, वो तुरंत मान जाते हैं। जैसे अभिभावक हमारे हैं, उनके सामने जब किसी अभिभावक से कोई बालक जब रोता है या नाराज़ होता है या किसी प्रकार का घृणा करता है तो अभिभावक तुरंत मान जाते हैं। वैसे ही हमारे भगवान भोलेनाथ भी हैं, महादेव भी हमारे। असुर हो, देवता हो या कोई साधारण मनुष्य हो, भगवान शिव ने कभी किसी को निराश नहीं किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर सच्चे मन से और श्रद्धा के साथ आप उन्हें याद करते हैं तो भगवान शिव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं, उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। इसलिए भगवान महादेव को भोलेनाथ भी कहते हैं। शायद इसलिए उनका एक नाम महादेव भी पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल वास्तव में बहुत भोले हैं। आपने बहुत सारी उनकी कथाएं सुनी होंगी, बहुत सारे प्रसंग आपके सामने आए होंगे जब आपको भी लगा होगा कि वास्तव में यार भगवान भोले महादेव तो सच में भोले हैं। सभी भक्त सत्य और अच्छाई के लिए तप जप नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है, सदियों से चली आ रही है। उनके जितने भी भक्त हैं, कभी भी जरूरी नहीं कि जितने भी लोग भगवान भोलेनाथ की महादेव की पूजा करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, वो अच्छाई और सत्यता के लिए ही करे, ऐसा नहीं है। शिव को प्रसन्न करने की वजह और भी हो सकती है। यही वजह है कि कभी कभार हमारे भोलेनाथ जो है अपने दिए वरदान से खुद ही फंस जाते हैं, खुद ही परेशान हो जाते हैं उससे, और उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है। आज उसी से संबंधित एक कथा मैं आपको सुनाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। भस्मासुर नाम का एक राक्षस था। उसका नाम वृकासुर था और वह शकुनी का पुत्र था। यह महाभारत वाला शकुनी नहीं था, यह कोई दूसरा शकुनी है। उसका पुत्र था वृकासुर, उसका दूसरा नाम भस्मासुर भी था। भस्मासुर नाम क्यों पड़ा, यह इसी कथा के अंतर्गत आएगा। भस्मासुर नामक राक्षस जो था वह दुनिया का सबसे ताकतवर राक्षस बनना चाहता था, सबसे ताकतवर राक्षस बनना चाहता था। वह सबसे ताकतवर राक्षस बन करके पृथ्वी पर रहना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे जैसा कोई और दूसरा असुर इस पृथ्वी पर न हो। शिव का बड़ा ही भक्त भी था वो, शिव का बड़ा ही भक्त था वह। उसको पता था कि वो भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है। उसको पता था कि भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाही वरदान को देते हैं। ऐसा सोच करके उसने कड़ी तपस्या प्रारंभ की, घनघोर तपस्या की उसने, घनघोर तपस्या जिसे कहते हैं। कई हजार सालों तक वह तपस्या करता रहा। बरसात, गर्मी, धूप, जो भी प्राकृतिक मौसम हो उसमें वह तपस्या करता रहा और कई सालों तक तपस्या करता रहा।
उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उसकी तपस्या से जो है कैलाश पर्वत भी हिल गया। कैलाश पर्वत की हिलते ही उसके मन में, भगवान भोलेनाथ के मन में हलचल हुआ, ये कौन घनघोर तपस्या कर रहा है। ऐसा सोचकर उन्होंने जब अपने दैविक दृष्टि से देखा, आंखें बंद की और अपने दैविक दृष्टि को चालू किया, तो देखा ये एक वृकासुर नाम का राक्षस है जो घनघोर तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या से, उसकी तप से कैलाश पर्वत भी हिल रहा था। ऐसा देख करके वो भगवान भोलेनाथ राक्षस के पास गए। भगवान जब उसके पास पहुंची तो देखिए वह तपस्या में लीन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था। उसको जप करते हुए देख करके भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पुत्र आंखें खोलो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। एक बार उन्होंने बोला, लेकिन शायद भस्मासुर ने सुना नहीं, वो अपने तपस्या में ही लीन था। फिर उन्होंने दोबारा बोला, पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं। दूसरी बार सुन करके भस्मासुर ने आंखें खोली। आंखें खोलते हैं उसने देखा कि सामने भगवान भोलेनाथ साक्षात खड़े हैं। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ को देख कर वह अति प्रसन्न हुआ और बोला, ईश आप आ गए। हे प्रभु, मैं तो आप ही के लिए तपस्या कर रहा था। उसकी ऐसी बातें, भक्ति युक्त बातें सुन करके भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हाँ मैं आ गया, और तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो, अपने मन की बात कहो। उनकी ऐसी बातों को सुन करके जो वृकासुर राक्षस था बड़ा ही प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता होकर के बोला कि प्रभु मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देव, दानव, असुर और कोई भी प्राकृतिक आपदा मुझे मार न सके, न दिन में, न रात में, न पाताल में, न आकाश में, न जमीन पर, कहीं भी नहीं, किसी भी प्रकार से मेरा हानि ना हो। ऐसी बातों को सुनकर के भोलेनाथ थोड़ा मुस्कुराए, हंसे और फिर बोले, पुत्र तुम प्रकृति के नियम को तोड़ने की बात कर रहे हो। जैसा कि तुमको भी पता है कि जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे जन्म लेता है वह निश्चिंत ही एक दिन मृत्यु को प्राप्त करता है। उसकी ऐसी बातें को सुन करके वह थोड़ा निराश हुआ। वृकासुर जो राक्षस था वह थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वो अडिग रहा अपनी बात पे। नहीं प्रभु, मुझे तो अमरत्व चाहिए, नहीं प्रभु, मुझे तो अमरत्व चाहिए, मैं अमर होना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ भी अपनी बात पे अड़े रहे, नहीं पुत्र ऐसा नहीं हो सकता, ये भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसी सृष्टि रची है, हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते। दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े रहे। कुछ समय के पश्चात भस्मासुर को लगा कि ऐसा ना हो कहीं भगवान भोलेनाथ बिना वरदान दिए अंतर ध्यान हो जाए। भाई देव हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बड़ा ही चालाक राक्षस था, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दूसरा वरदान दे दीजिए आप। भगवान भोलेनाथ को भी लगा चलो यार, एक चीज से तो छूटा, कोई बात नहीं, दूसरा वरदान मांग लो भाई। उसने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं ना वो भस्म हो जाए। भगवान ने कहा भाई ये भी तूने बड़ा कठिन वरदान मांगा है, लेकिन चल तुमने मांगा है तो मैंने तुमको दिया। और तथास्तु बोल करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गया। अब भस्मासुर यह वरदान पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता के मस्ती में अपना झूमते हुए अपने राज्य को आया, राज्य करने लगा। उसके बाद उसने आसपास जितने भी देवी देवता थे उनको वो त्रस्त कर दिया उसने अपने वरदान से। कहीं युद्ध में जाता, जिसके ऊपर भी हाथ रखता वो ओम नमः शिवाय जल गया, भस्म हो गया। ऐसे करते 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 वो राज्य कर रहा था और लोगों को जो है कि अपना मार रहा था। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही वो घूमते 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 कैलाश पर्वत पे पहुंचा। कैलाश पर्वत पे पहुंचा तो देखा कि भगवान भोलेनाथ जो है अपना तपस्या में लीन है और नारद मुनि वहाँ खड़े हैं और जो है माँ पार्वती उनके बगल में बैठी हैं। माँ पार्वती को देख करके वो
थोड़ा उसकी स्त्री लोलुपता जो है उसके अंदर से जगी। तो माँ पार्वती को देखा और उसने सोचा कि ये सुंदर सी स्त्री कौन है भाई। तो उसने नारद जी की तरफ मुंह किया और बोला, क्यों भाई चुटिया वाले, ये स्त्री कौन है। तो जो नारद मुनि थे वो बोले कि भाई मैं चुटिया वाला नहीं हूँ, मैं नारद जी हूँ, मेरा नाम नारद है। तो भस्मासुर था, बड़ा अपने ऐट में था। उसने कहा भाई तुम्हारा नाम चाहे नारद हो चाहे चुटिया वाला, मुझसे उसे कुछ नहीं लेना देना है। यह सुंदर सी स्त्री कौन है मुझे ये बताओ। इसी वार्तालाप के बीच भगवान भोलेनाथ की भी आंख खुल गई। प्रभु अपना बैठे हुए आंख खोल करके और सबकी बातों को सुन रहे हैं। माँ पार्वती भी सन्न है, ये कौन है भैया। चलो भाई अब चल रही है, वो पूछ रहा है। तो चुटिया वाले जो हमारे नारद जी थे वो बोले, यह माता पार्वती हैं। माता पार्वती, ये कौन है। तो बोला कि नारद जी बोले कि भाई ये भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, माता पार्वती सती हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। बोले तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, इनको तो महल में होना चाहिए, ये पर्वतों जंगलों में क्या कर रही हैं। तो इन्हें तो हमारे साथ होना चाहिए, ऐसा मन में विचार करने लगा और ऐसा बोला उसने। नारद मुनि ने कहा, अरे भाई अरे दुष्ट, तुम क्या ऐसे माँ पार्वती के बारे में ऐसे अपशब्द बोल रहे हो। माँ पार्वती भी नाराज हो रही थी। अब भगवान भोलेनाथ सन्न खड़े हैं, उनको तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति थी भैया। सन्न खड़े हैं कि अरे ये क्या हुआ, ये हमारा ही चला भैया, हमारे ही सामने तो लगा उस्ताद बनने लगा। अब ऐसा सोच रहे हैं, अब तो सन्न है, बिल्कुल एकदम सन्न है, सोच रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया। और वो वार्तालाप किए जा रहा है, वो धीरे धीरे माँ पार्वती के पास भी आ रहा है। माँ पार्वती पीछे हटती जा रही हैं। बोले भाई ये स्त्री तो हमारी है, अब इस स्त्री का मैं हरण करूंगा, मैं इसी में वर्ण करूंगा, अब ये स्त्री मेरे साथ रहेगी। नारद जी समझा रहे हैं भाई ऐसी मतलब ऐसी बातें न मत करो, ये माता पार्वती हैं, ये सती हैं, ये देवी हैं, ये दुर्गा हैं। फिर भी वो मान नहीं रहा है। माँ पार्वती को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला, दुष्ट दूर रहा मुझसे, अब मुझे पाने की लालसा मत कर, नहीं तो मैं तो जला के भस्म कर दूंगी। इसी बीच भगवान भोलेनाथ बोले, देवी आप शांत रहो, इसे मैंने ही वरदान दिया हुआ और ये भला राक्षस है। ऐसी बातें सुनकर भस्मासुर हंसने लगा। बोला भाई मेरे अंदर तो बहुत शक्ति है, मैं तो किसी को भी छूंगा तो जल जाएगा, किसी के सर पे हाथ रखूंगा जल जाएगा। अभी ऐसी बातें हो ही रही थी, ये तो आपस में बातचीत कर रहे थे और वो माता पार्वती को पाने का प्रयास कर रहा था। तब तक उधर माता पार्वती अंतर ध्यान हो गई। माता पार्वती अंतर ध्यान हुई तो उसका क्रोध बढ़ गया। उसका क्रोध बढ़ गया तो उसने तुरंत वो नारद जी की तरफ झपटा कि मैं अभी तुम्हें चुटिया वाले मैं तुझे भस्म कर देता हूँ। लेकिन नारद जी भी चट गायब, अंतर ध्यान। अब वो देखा भगवान भोलेनाथ अकेले खड़े हैं, घबरा रहे हैं कि अरे अब क्या होगा भैया, ये क्या हो गया, ये तो बड़ा घोर अनर्थ हो गया, मैंने यहीं से वरदान दिया तो मेरे ही पीछे पड़ गया। बड़ा परेशान हुए, मन ही मन शंकित हो रहे हैं अब क्या किया जाए। तब तक वो भगवान की तरफ झपटा कि भैया जब तक तुम रहोगे तब तक तुम्हारी पत्नी मेरी बनेगी नहीं, इसलिए आओ पहले तुम्हें ही खत्म करूं। और वो भगवान भोलेनाथ को भस्म करने के लिए उनकी तरफ बढ़ा। भगवान भी चट्ट गायब, वो भी अंतर ध्यान। कुछ समय वो खड़ा, कुछ क्षण खड़ा रहा, सोचता रहा वो कह रही है क्या हो गया, तीनों अंतर ध्यान हो गए। फिर उसने बोला, अच्छा मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, पत्नी तो प्राप्त करके रहूंगा भोलेनाथ। ऐसा विचार करके वो भगवान भोलेनाथ के पीछे पड़ गया, लगा भागने उनके पीछे। आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे भस्मासुर, आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे भस्मासुर। तब उनके मन में आ रहा कि भैया किस प्रकार इससे छुटकारा मिले, कौन सा उपाय करूं, ये तो मेरे ही पीछे पड़ गया, अब क्या करूं। ऐसा विचार करते जा रहे हैं और भागते जा रहे हैं, विचार करते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। पीछे भस्मासुर भी दौड़ रहा है अपना, थोड़ी दूरी है लोगों के बीच में लेकिन दौड़ रहे हैं, वो आगे वो पीछे, वो आगे वो पीछे, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे हैं। तभी अचानक उन्हें हमारे पालनहार भगवान विष्णु, चतुर्भुज रूपी भगवान विष्णु का याद आया
कि अब जो कुछ है भैया अब वही कर सकते हैं, अब उन्हीं को याद किया जाए। ऐसा विचार करके उन्होंने तुरंत उनको मन में याद किया, हे चतुर्भुज रूप को धारण करने वाले, पद्म शंख चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करिए। उधर भगवान विष्णु देखिए मुस्कुरा रहे हैं, क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे हुए हैं, महालक्ष्मी उनका पैर दबा रही हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वो उनको मुस्कुराता देख करके महालक्ष्मी पूछ रही हैं कि क्या हुआ प्रभु, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि महालक्ष्मी जरा नीचे देखो वहां पे क्या हो रहा है। फिर संक्षेप में सारा वृत्तांत कहा। उनकी वृत्तांत को सुन करके महालक्ष्मी थोड़ी भयभीत हो गई, भाई स्त्री मन थोड़ा भयभीत हो गई कि ये क्या है, उनका प्रभु रक्षा करिए उनकी। भगवान विष्णु बोले हाँ जरूर रक्षा करने की जरूरत है। अपना जो है पहुंचे और सुंदर स्त्री का रूप बनाया, बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया हो, और सुंदर स्त्री का रूप बना करके वह तुरंत एक क्षण में जो है भागते हुए भस्मासुर के सामने आ गए। भस्मासुर तो स्त्री लोलुपता में ऐसे ही परेशान था। वो सुंदर स्त्री को देखा, मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु जो है कि उसके सामने आके खड़े हो गए। सामने खड़े हुए देखा तो पूछा, बहुत सुंदर स्त्री को देखकर, सुंदर चेहरा देख करके वह तुरंत ठहर गया। बोले देवी कौन हो आप? देवी थोड़ा मुस्कुराई, बोली मैं तो मोहिनी हूं। उसने कहा मैं फला देश का राजा भस्मासुर हूं। तो बोला अच्छा, मैं भगवान विष्णु ने बोला अच्छा। उनके सौंदर्य को देख करके वो भस्मासुर सब भूल गया कि मैं कहाँ पे था, मैं क्या कर रहा था, मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ। अब उसके दिमाग से सब विस्मृत हो गया। उस भगवान विष्णु जो मोहिनी बने हुए थे, मोहिनी के रूप को, मोहिनी के सौंदर्य को देख करके वो जो राक्षस था भस्मासुर, वो सब भूल गया। उसके दिमाग से सब विस्मृत हो गया। उसने कहा क्या आप मुझसे प्रेम विवाह करोगी? क्या आप मुझसे शादी करोगी, मुझसे विवाह करोगी? तो मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने बोला कि भाई मैं तो श्रेष्ठ नृत्यांगना हूँ, मैं बहुत अच्छा नृत्य करती हूँ, मैं बहुत बड़ी नृत्यांगना हूँ, मैं तो उसी से शादी करूँगी जो मुझसे भी बड़ा नृत्यांगना हो। तो भस्मासुर ने कहा कि ओ ऐसी बात है, मैं तो राक्षस कुल में हूँ, मेरे पास बहुत बाहुबल है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे पास ये शक्ति है, मेरे पास वो शक्ति है, मैं किसी के ऊपर हाथ रख दूँ तो वो भस्म हो जाएगा, मेरे पास ऐसी शक्ति है, लेकिन मुझे नृत्य नहीं आता। लेकिन देवी मैं आपको पाना चाहता हूँ। तो हे देवी एक काम करो, आप मुझे जो है नृत्य सिखाओ, और जैसे जैसे आप करोगे मैं वैसे ही करूँगा, तो मैं जल्दी सीख जाऊँगा, फिर मैं आपसे भी ज़्यादा बड़ा नृत्यांगना हो जाऊँगा। मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने कहा हाँ बिल्कुल हो जाओगे, तो चलो अभी से शुरू करें। तो उसने कहा हाँ ठीक है अभी से शुरू करते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए, और ये देखिए अब ये सब सारी लीला भगवान भोलेनाथ एक पेड़ के पीछे से देख रहे हैं। वो एक पेड़ भागते भागते जब इधर भस्मासुर रुका तो वो पीछे देखे तो भाई देखे कुछ बातें हो रही हैं, कोई स्त्री है, तो अपना जो एक पेड़ के पीछे खड़े हो गए और देखने लगे कि क्या बातें हो रही है, क्या चल रहा है भाई। ऐसा सोच करके उधर चल रहा था अपना। तो भगवान विष्णु रूपी मोहिनी जो है उनको राक्षस को जो है भस्मासुर को नृत्य सिखाना शुरू किया। अपना दो चार भाव इधर उधर, दो चार भंगिमा इधर उधर सिखाई। फिर अचानक ही भगवान विष्णु बने मोहिनी ने अपना हाथ अपने सर पे किया, ऐसे जैसे ऐसे किया तो भस्मासुर ने भी ऐसे किया, और जैसे ही ऐसे किया तुरंत तो ओम नमः शिवाय जल गया, भस्म हो गया। क्योंकि उसको तो वरदान था, वो जिसके ऊपर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, वो चाहे स्वयं क्यों ना खुद हो। उसने अपने ही सर पे हाथ रखा और भस्म हो गया। जैसे ही भस्म हुआ वैसे ही भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए। असली रूप में आते ही उन्होंने भगवान भोलेनाथ को बोला कि प्रभु आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ आइए, अभी खत्म हो गया, परेशानी टल गई, आइए प्रभु,
भगवान भोलेनाथ ने राहत की सांस ली, लंबी सांस ली, सांस लेते हुए आए और उनको भगवान विष्णु को प्रणाम किया। बोले बड़ी कृपा है प्रभु, आज आप ना होते तो आज क्या से क्या हो जाता है। भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं भाई, कभी आप हमारी रक्षा करते, कभी हम आपकी रक्षा करते हैं। तो इस तरह ये कथा जो थी भस्मासुर की थी। तो इस कथा में जो भगवान भोलेनाथ के कायाकल्प क्रियाकल्प को बताया गया है वो यही बताया गया कि भोलेनाथ हमारे वास्तव में बड़े भोले हैं। रावण को वरदान दे दिया, अनेकों ऐसे राक्षस हैं जिनको उन्होंने ऐसे ही वरदान दिया, बाद में खुद ही उन्हें उन खामियाजा भुगतना पड़ा, जैसे कैसे उनकी जान छूटी। तो हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं। और दूसरा इसमें जो एक और प्रसंग आया स्त्री लोलुपता की, उस पर मैं किसी और दिन आपको कथा सुनाऊंगा। तब तक के लिए श्री राधे राधे। जय काशी विश्वनाथ।